जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं टुडे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, आपकी उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें, स्किप कर करके नहीं देखें, फिर आप कहते हैं कि कुछ रेजोनेट नहीं होता है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, ठीक है, मेष राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, हो सकता है अपने हेल्थ की वजह से या फिर अपने फाइनेंस की वजह से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको अगर नो कांटेक्ट दिया है या कोई बहाना बनाया है तो जॉब की वजह से या अपने करियर की वजह से। अपनी जॉब में, करियर में इतना डूब गए थे, आपको टाइम देना ही भूल गए। हाँ, इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है इन्होंने कुछ हद तक आपको कंट्रोल करने की कोशिश की हो। इनके पास देखो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा, या रही है, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको कभी सीरियस नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको अपना नहीं सकते, आपसे शादी नहीं कर सकते, आपको लेके ये अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे तो डिसिप्लिन वाले हैं, अगर दूर से देखा जाए तो ये बहुत ऐसी पर्सन है कोई जो अच्छी जगह कहीं जॉब करते हैं, नेम फेम सब है और गाड़ी बंगला भी इनके पास हो सकता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि अगर ये स्टेबल हो जाते हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है तो ये आपको लेके कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक है, और आपके साथ ये हंसी खुशी से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, अच्छे से रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, ठीक है। पहले ये स्टेबल हो जाएं, उसके बाद में आपसे शादी करेंगे और कहीं दूर लेके चले जाएंगे, दुनिया की नज़रों से आपको छुपा के रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब झूठ था। ठीक है, वादे करना और निभाना दोनों अलग बातें हैं। कहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन क्या वैसा कर पाता है? बहुत रेयर होते लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, सब एक जैसे नहीं होते, सबके पर्सन झूठे नहीं है और सबके पर्सन सच्चे नहीं। देखो, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने प्यार के लिए जान भी दे सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बस झूठ बोलने की आदत है, मैनिपुलेट करने की आदत है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा किया है। खुद गलती करना और आप पर ब्लेम लगाना, जैसे तो इनके नेचर में हो।
दो चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, या तो इनका फैमिली है या फिर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और हमेशा बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहे, या फिर दो हैं लोग इनके आसपास, आप है या कोई और हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसके बीच ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, अनडिसाइडेड है सब, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। कोशिश तो बहुत है इनकी, फ्यूचर प्लानिंग करना, कहीं जॉब के बारे में सोचना, कहीं दूर चले जाना, जर्नी कहीं अदर कंट्री में जाके कहीं जॉब करना, कुछ प्लानिंग करना, ठीक है, और प्रोग्रेस है इनका कि कुछ बड़ा करना, ठीक है, ट्रैवल करके कहीं दूर का सोच रहे हैं जाने के लिए। ये पर्सन कोई ऐसे हैं, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, इन ऑफ वाली सिचुएशन इस रिश्ते में रही है, कभी आना कभी जाना, कभी बात की कभी नहीं की, और ये अपने मन के मौजे हैं, मनमानी करने वाले। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, अपने मन की ही करेंगे, आप इनसे कुछ भी कह लें सुन लें, लेकिन ये पर्सन किसी बात पे ध्यान नहीं देंगे। कितना पैसा कमा लिया इन्होंने, देखो जब इन्होंने आपको टाइम देना बंद कर दिया या इग्नोर करना शुरू कर दिया और आपसे कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको सुनने की आदत नहीं हो और आपके घर में किसी से नहीं बोली हो और इस पर्सन ने आपसे बोल दी हो, तो आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया हो, दूरी बना ली हो, और जब आपने इनसे दूरी बना ली तब ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा अलोन पड़ गए हैं, अकेले तन्हाई में जी रहे हैं, सैड हैं, परेशान हैं, लेकिन अपने मन की बात बता नहीं पा रहे। ऐसे दिखा रहा है कि अगर आप पैसे वाले हो तो ये भी कम नहीं है, हाँ इतना भी नहीं है कि आपसे दूर जाके बहुत दुखी हैं, अकेलापन है, सैडनेस है, लेकिन अपने ही मन में झांक कर देख रहे हैं गलती कहाँ हो गई, किससे हो गई, किस टाइम हो गई, क्या क्या झूठ बोला है। देखो इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहा है, हो सकता है इस पर्सन को आपसे फिजिकली नीड हो, प्यार व्यार कुछ नहीं रहा हो, अपना करियर पे ध्यान देना, और फिजिकल अट्रैक्शन ऐसा होना कि कभी छोड़ नहीं पाना, लव ट्रायंगल है बीच में, कोई तीसरा पर्सन भी है, ये पर्सन आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता हो सकता है, जितना आपका रिश्ता इनके साथ था शायद किसी किसी का पूरा हो चुका है और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, और अगर किसी का बाकी है तो अभी कुछ कर्म बाकी है, तो इनके साथ न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अब वो थर्ड पार्टी जॉब हो सकती है, इनका किसी के साथ रिलेशन हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, इनके थॉट्स हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी है जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ठीक है, दूर तक का। कहीं ऐसे भी दिख रहा है पर्सन आपका वेट कर रहा है कि शायद आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, इनको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े फिजिकल अट्रैक्शन ऐसा है कि ख़त्म नहीं होने वाला, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है देखो ऐसा भी है कि ये पर्सन कितना भी इनफ वाली सिचुएशन रखे, लेकिन आप इनको दूर नहीं कर पाते अपने आप से, ना तो ये छोड़ पाते हैं पूरी तरह से, ना ही आप इनको पूरी तरह से छोड़ पाते, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोशिश आप भी करते हो दूर चले जाएं, कोशिश ये भी करते हैं दूर चले जाएं, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा, ठीक है। जब भी ये आते हैं आप इनको अपना लेते हैं, ये झूठ बोल के जाते हैं, फिर आ जाते हैं झूठ बोल के, और आप इनके लिए अपना लेते हो। कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने इन पे ब्लैक मैजिक किया है, ये ब्लैक मैजिक के शिकार हुए, थोड़ा बहुत तो किया है, ठीक है, जिस वजह से पर्सन अपनी मानी नहीं चला पाते, किसी के कंट्रोल में है, इनका नेचर कंट्रोल हो सकता है, आपको भी कंट्रोल करके रखते हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी चीज़ का इनको एडिक्शन है, चाहे दोस्त बनाने का हो, ड्रिंक करने का हो, घूमने फिरने का हो, या मेटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और किसी किसी के पर्सन ऐसे भी हों जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने आपको यूज़ किया है, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, या कह सकते हैं कि फिज़िकली अपनी डिमांड, इच्छा, नीड पूरी करने के लिए इन्होंने रिश्ता आपसे बनाया हो पास्ट में, और अब इनको रिग्रेट हो रहा है,
किस बात का रिग्रेट है, किस बात का होपलेस हो रहे हैं, क्यों इनको एंजाइटी हो रही? एक्चुअली बिकॉज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को अपने आप में समेट लिया है। अब आप इनसे कुछ भी कहने वाले नहीं, ना ही सुनने वाले इनकी बात। तो अब ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करना, अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर रोना, दिखा नहीं पाना, क्योंकि ये गलती तो खुद की है ना। अपनी नीड पूरी की और निकलते बने। ठीक है, अपना काम बनता और दूसरे का क्या है। जस्टिस चाहिए आपको इनसे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए। अगर इन्होंने आपको बहुत ट्रिगर किया है, बहुत दर्द दिया, बहुत इग्नोर किया है और एक तरफ़ा प्यार रहा है आपकी तरफ से, इनकी तरफ से सिर्फ अट्रैक्शन रहा है फिजिकली, ठीक है, तो हो सकता है अब आपको जस्टिस मिले। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए जो आपको अनकंडीशनल लव करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, करेगी, इक्वल गिव एंड टेक देगा। किसी किसी की लाइफ में आएगा, सबकी लाइफ में नहीं, ठीक है। ये पर्सन आएगा तो सही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, एक्स्ट्रा बर्डन फील होगा। ऐसा लगेगा कि एक मन कहेगा इसको एक्सेप्ट कर लें, दूसरे मन कहेगा नहीं, बहुत रिस्क लग रहा है, बहुत बोझ लग रहा है, बर्डन सा फील होगा आपको इसके साथ। क्योंकि पिछले पर्सन को आप भूल नहीं पाओगे, तो इनके साथ में न्यू बिगिनिंग करने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी। और ये पर्सन भी आपसे ट्रू लव करने के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको इन्हें सोचेंगे क्यों? सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। कोई गलती ऐसी नहीं हो जाए कि आप इनको ठुकरा दें, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है दूसरे से, ठीक है? चाहे फाइनेंशियली कंपेयर किया हो या किसी की खूबसूरती से, इंटेलिजेंस, किसी चीज़ से कंपेयर किया है इन्होंने। हो सकता है अब हम इनको सेक्रीफाई कर दें, इनकी बातों में नहीं आए, इन पे बिलीव ना करें, इनके प्यार पे शक करें आप, ठीक है? अभी कितना भी स्ट्रेंथ के साथ आपके पास लौट कर आएँ, कितना भी प्यार जताएँ, कितना भी कुछ करें, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इन पे यकीन नहीं करने वाले हो। आप इनको ताने मारने वाले भर-भर के। क्यों छोड़ कर गए थे? तुम तो अपनी नीड पूरी करनी थी, तुम तो कर चुके हो। तुम तो औरों के साथ खुश हो। तुम्हें क्या लेना-देना हमारी खुशी से, हमारी तकलीफ़ से? तुम्हें तो अपने मज़े चाहिए थे, आप ले चुके हो और तुम्हें क्या? तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है ना। हम मरे जिए, तुम्हें लेना-देना क्या है हमसे, ठीक है? कुछ ऐसा इनसे कहने वाले। लेकिन सच ये है पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं आपको। दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। कोशिश तो इनकी बहुत रही, आपको भूल जाएँगे, दिल दिमाग से निकाल देंगे, किसी के साथ बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। ऐसा हो नहीं पा रहा, कुछ अपोज़िट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपके लिए इनका फ़िज़िकल अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इनकी नीड इंटीमेसी का जो होता है ना एक, कि जो पहले कर चुके वही अब करना है, और कुछ यादें ऐसी होती हैं इंसान नहीं भूल पाता, तो इनको भी आपकी याद रह के आती है। और वही सपना है इनका कि आज भी आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं और प्यार का यकीन दिलाना चाहते हैं। आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये पहले करते थे या करती थी, ठीक है? इनके लिए हमेशा स्ट्रेंथ की कमी रही है। हालाँकि अपने पावर को ये समझ सकते हैं, तो ये इस रिश्ते में कुछ भी कर सकते थे। आपको हासिल करना बड़ी बात नहीं थी, आपसे शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है और आज भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने पे आ जाएँ तो एक झटके में शादी कर सकते हैं आपसे, ठीक है? आप भी दूर तक का सोच रहे हैं, इनका वेट बहुत करते हैं आप, ठीक है? आप चाहते हो जजमेंट हो इस रिश्ते में, आपको जस्टिस मिले। जो इनजस्टिस इन्होंने किया है, आप जस्टिस चाहते हो, रिवर्स चाहते हो। आप अपने दिल दिमाग से इनको नहीं निकाल पाते हो, लेकिन आप फिर भी इनके लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, इनको अपनाने के लिए तैयार हो, इनका वेट करते हो आप बेसब्री से। ये पर्सन आएँगे, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, आपको अपनाएँगे। आज नहीं तो कल आपके प्यार की कद्र इनको होगी, इन्हें एहसास होगा अपनी गलती का, और हमारी इतनी पुरानी यादें हैं, इतने सालों का रिश्ता है, इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है?
देखो इन्होंने कितने के साथ रिश्ता बनाया हो, लेकिन दुनिया में घूम कर देख लिया, आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला। अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं। कुछ लाइफ में इनके अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, ठीक है। अगर आपको ये बताते नहीं है तो ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ बहुत बेटर है। हाँ, इतनी बेटर है कि दुनिया में देख लिया घूमकर, आपकी जैसा कोई मिला नहीं। क्योंकि आपका जो नेचर है ना, एकदम खुश मिजाज वाला, कि कितनी भी टेंशन हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, लेकिन सामने वाले को हमेशा हंस के बात करना, मुस्कुरा के बात करना, और कभी अपने दर्द को किसी के सामने बयां नहीं करना, और हमेशा ऐसे दिखाना जैसे सब कुछ अच्छा है, लाइफ में बेटर है, ठीक है। अपनी हंसी से अपने गम को छुपा लेना, ये आदत आपको इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देख पा रहे हैं कि आपने अब खुद के लिए काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है, और आपके अंदर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, करेज आ चुका है, हिम्मत आ चुकी है, और खुद को आपने इंडिपेंडेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेचर देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने आपसे दूरी बनाकर। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जब करता हो ना गलतियाँ, तो उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है, और जब बहुत देर हो जाती है तो समझ में आता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि इंसान सामने से आके सॉरी नहीं बोलता है, क्योंकि अपनी गलती किसी के सामने एक्सेप्ट करना ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर जाना, और ये पर्सन नीचे तो नहीं गिर सकते, लेकिन हाँ सॉरी तो है, ठीक है। दिल में बहुत सारी यादें हैं इनकी, लेकिन कंट्रोल करके रखते हैं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए आपके सामने, ठीक है। ऐसा नहीं कि भूल गया, दूरी बना ली तो भूल गए हैं, कोई और इनकी लाइफ में आ गया तो आपकी जगह कम होगी और निकाल दिए दिल दिमाग से, नहीं निकाल पाए। क्यों, कैसे निकाल देंगे? क्योंकि जो कनेक्शन आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है पास्ट लाइफ से, उस कनेक्शन को ये कैसे ख़त्म कर देंगे? किसी के साथ चले जाएं, कहीं शादी कर लें, कहीं रिश्ता बना लें, 1 से 10 से बना लें, क्या आपकी कमी को ये कभी भुला सकते? नहीं भुला सकते, क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन इनको रह रह के आपकी याद दिलाते हैं। आपके नाम का साइन दिखाना, आपका नाम का इनिशियल दिख जाना, या फिर आपसे जुड़े हुए कोई चीज़ दिख जाना, नहीं भूल पाएँगे आपको, ठीक है? क्यों, कनेक्शन आपने आपका डिवाइन ने मिलाया है, वरना हज़ारों लाखों में आप इनको ही क्यों मिलते? ये आपको ही क्यों मिलते? कोई और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पे हम जितने लोगों से मिलते हैं ना, हमारा कुछ ना कुछ कर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और कुछ ना कुछ रिश्ता हमारा होता है। इनका और आपका भी रिश्ता ऐसा ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक्सेप्ट करें नहीं करें बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिश्ते से जुड़े हुए हो आप, तभी तो जस्टिस करना चाहती है। मैनिफेस्ट क्यों करने? दर्द में जीते हैं, इन्हें रियलाइजेशन होता है, होपलेस होते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी तो ईश्वर से प्रे करें कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आप भी उसी कंडीशन में हो कि रह रह के इस पर्सन की आपको याद आती, नहीं भूल पाती, कितना भी किसी से बात करने की कोशिश कर लो, कहीं घूम के आ जाओ, अकेले में इसी पर्सन को आप याद करते हो, इसी को मैनिफेस्ट करते हो कि यही मुझे मिल जाए, इससे दूर जाना, इसको भुला पाना आपकी भी बस की बात नहीं है, और इनके भी बस की बात नहीं है, ठीक है। आपको और इन दोनों को कंपेयर बहुत कर लेती हैं। कैसे करते? उसमें ये बात है, उसमें ये बात थी, वो ऐसे बोला था, उसने ये बात बोली थी, इतना कुछ कहा था, फिर इतनी आसानी से कैसे ख़त्म कर दिया? उसने इतने बड़े बड़े वादे किए, फिर अचानक रिश्ता कैसे ख़त्म हो सकता है? तो मुझसे दूर रह के खुश कैसे रह सकती है, ये कैसे रह सकता है, ठीक है। आप चाहते हो इनसे शादी करना, कुछ भी हो, आप डिवाइन से दिन रात यही प्रे करते हो कि ये पर्सन मुझे चाहिए और ये मुझसे शादी करे। क्योंकि कहीं न कहीं मन ही मन आपने इनको अपना हस्बैंड या वाइफ़ मान लिया है, ठीक है? और आप इनके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचते हो। यही पर्सन आपको चाहिए। कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाते हो। ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और कमिटमेंट दे पाएँ ना दे पाएँ, लेकिन हाँ, प्यार तो ये करते हैं आपसे। और आपको ऐसे खुश देखकर इनके दिल में जैसे हलचल मच जाती है। टावर मूवमेंट, चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं।
ठीक है। लेकिन हाँ, ईगो के चलते कहते हैं ना, झुकना पसंद नहीं। दिल में इनके कुछ बचा नहीं है आपके सिवा। एक होता है ना कि दिल में निगेटिविटी भर जाना, बुरे बुरे थॉट मन में आना, सडनली रिश्ता ख़त्म हो जाना, सडनली टूट जाना, टूट के बिखर जाना, इनके अंदर की फीलिंग है ये। नज़र कुछ नहीं आता, अंदर से सब धुंधला है, कालापन है और टूटे हुए हैं अंदर से। बाहर से दिखाने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सब बैलेंस है। इतना बैलेंस भी कुछ नहीं है, ठीक है, बस दिखावा है। और सच्चाई तो ये है, ये पर्सन अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और इनको सुकून चैन नहीं मिल पा रहा है आपके बिना। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, मैं आज भी तुम्हारी केयर करता हूँ, आज भी तुमसे प्यार है, आज भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन अब मजबूरी ये है कि दिल के ज़ख्मों को कैसे दिखाएँ आकर, कि गलती तो की है, अब एक्सेप्ट भी सामने से नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप तो इनको सुनाने लग जाएँगे। हालाँकि आप चाहते हैं बस एक बार आ जाए ये पर्सन, सॉरी बोले नहीं बोले कोई बात नहीं, कम से कम अपना लें, अपने प्यार का इज़हार करें, प्रपोज़ करें आपको, ठीक है। अपनी गलती को मान लें कि हाँ, गलती की है, सॉरी नहीं बोले कोई बात नहीं, कह दें कि हाँ, हो गया जो कुछ होना था, अब नहीं होगा दोबारा से। आप इनको माफ़ करके फिर भी आप इनके लिए अपनाने के लिए तैयार हो, ठीक है। और ये पर्सन है कि चाहते तो हैं आपके साथ रिवर्स करना, रियूनियन करना, ठीक है। देखो, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन डर है, कैसे कहें आकर, इस डर से आप ही इनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, कमिटमेंट आपको देना, बट बस फ़र्क इतना है कि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है ना, हिम्मत नहीं होती सामने से आने की कि कैसे करके सॉरी बोलें, कैसे करके एक्सेप्ट करें और कैसे करके हम इसको मनाएँ, ठीक है। तो कुछ न कुछ ऐसा मिरेकल तो होगा कि आपके पर्सन चलकर खुद आपके पास आएँगे, अपनी टूटे हुए दिल को लेकर और कहेंगे आपसे, एक बार माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊँ, तुम भी भूल जाओ। क्यों ना एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं इस रिश्ते की, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के करंट फीलिंग आपको लेकर, जो आज आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 444, ठीक है, रियूनियन और ट्रू लव। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।